आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डैंडेन सीजन 2 का 6th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कंटिन्यू होती है लास्ट सीन से, जहां पर जीजी के ऊपर सोया सॉस गिरने की वजह से वो ईविल आई के अंदर कन्वर्ट हो गया था और सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन तभी मोमो सही समय पे उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती है, जिसकी वजह से जीजी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जीजी के हमला करने की वजह से पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है और इस चीज को देखकर सभी लोग उसे यहाँ पे सुनारे रहते हैं। तो वो सभी लोगों से माफ़ी माँगता है और उसने इस दौरान ओकारुन के ऊपर हमला भी कर दिया रहता है, तो वो उससे भी माफ़ी माँगता है, जहाँ पर ओकारुन से कहता है कि नहीं, नहीं, कोई भी बात नहीं। तभी हम देखते हैं कुछ अजीब लोगों को जो कि वहाँ पे आए हुए रहते हैं और वो लोग ये चीज़ क्लेम करते हैं कि वो लोग हयाशी हैं, जो कि स्पिरिट्स को भगाने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ सुनकर मोमो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उनका एक गेटअप एकदम डीजे वालों जैसा लग रहा था और वो एक्चुअल में डीजे वाले ही रहते हैं, लेकिन वो स्पिरिट्स भगाने का भी काम करते हैं। और ये चीज़ देखकर मोमो यहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है और वो अपनी दादी से पूछती है कि क्या ये लोग स्पिरिट मीडियम्स हैं? तो उसकी दादी कहती है कि नहीं, ये लोग तो स्पिरिट को सेंस भी नहीं कर सकते। लेकिन ये लोगों के पास जो पावर है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों के पास जो म्यूज़िक सिस्टम है, ये लोग उसकी मदद से ये लोग स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बिना अपने म्यूज़िक सिस्टम के या फिर अपने गाने बजाने से ये लोग स्पिरिट को देख भी नहीं सकते और ना ही सेंस कर सकते हैं। और हाँ, इनकी वजह से कोई भी एग्ज़ॉशन के दौरान कोई भी बुरी आत्मा नहीं आ सकती। तो ये चीज़ सुनकर मोमो और कारुन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी यहाँ पे ये लोग अपना सेटअप करते हैं और यहाँ पे मोमो की दादी जीजी को लिटा के उसके ऊपर एग्ज़ॉर्सिज़म करना चालू करती है और फिर ये लोग भी म्यूज़िक को बजाना शुरू करते हैं। और असली में आप लोगों को मैं बताऊँ तो मुझे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब आ रहा था और ये लोग को भी यहाँ पे वाइब आ रहा था और ये लोग रिचुअल करते हुए ये लोग म्यूज़िक के मज़े उठा रहे रहते हैं। और ये लोग का म्यूज़िक सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि ये लोग दूसरे स्पिरिट्स को भी अपने पास बुला लेते हैं, जिनकी की बॉडी ग्रेव के अंदर दबी हुई रहती है। और ये चीज़ देखकर मुझे एक्चुअल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी यहाँ पे रिचुअल के दौरान जीजू को यहाँ पे इतना पेन होने लगता है कि वो यहाँ से उठ के भागने की कोशिश करता है। लेकिन मोमो की दादी मोमो का आवाज़ लगाती है, जहाँ पर मोमो अपने पावर की मदद से उसे यहीं पे दबा देती है। और यहाँ पे मोमो की दादी ईविल आई को एक्चुअल में मारने वाली रहती है। तो ये चीज़ जैसे ही जीजी को पता लगती है, तो जीजी यहाँ पे रोने लगता है और मोमो से कहता है कि प्लीज़ ईविल आई को यहाँ पे मत मारो, क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि वो तो एक छोटा-सा बच्चा है और उसका यहाँ पे एक ही ख्वाहिश था कि वो किसी के साथ खेले, क्योंकि उन लोगों ने इसे यहाँ पे एक जगह पे कैद करके रखा था और यहाँ पे मैंने उसे प्रॉमिस करके रखा है कि मैं उसके साथ ज़िंदगी भर खेलूँगा, तो प्लीज़ उसे मत मारो। तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पे मोमो की दादी रिचुअल को यहीं पे बीच में बंद कर देती है और वो हायाशी से भी कहती है कि तुम लोग अपने-अपने घर चले जाओ, अब यहाँ पे कोई भी रिचुअल नहीं होने वाला, क्योंकि अब ईविल आई हमारी फैमिली का पार्ट है, अब वो हमारे साथ ही रहेगा। तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे आयरा इस चीज़ का विरोध करती है, ये कहते हुए कि देखो, अगर ये हमारे साथ रहेगा, तो हमें इसके ऊपर हमेशा नज़र रखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये चीज़ मैं नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ पे ओकारुन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे जीजी की मदद करूँगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मोमो भी उसका यहाँ पे साथ देती है। तो ये चीज़ देख के जीजी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसे गले मिलने के लिए आगे आ रहा रहता है। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जीजी वापस से कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जीजी को वो लोग किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और घर के अंदर भेज देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हयाशी जाते-जाते उनसे ये कहते हैं कि ये लो हमारा कार्ड, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हमें ज़रूर बुलाना। तो मोमो उनसे कहती है कि हाँ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत काफ़ी जल्दी पड़ने वाली है। तो ये चीज़ सुनकर वो लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और उनके वहाँ से जाते ही मोमो की दादी कहती है, जाके तुम कहीं से कार्डबोर्ड का इंतज़ाम करो, क्योंकि हमें घर को फिक्स करना है। और फिर ये लोग यहाँ पे घर को फिक्स करते हैं, जहाँ पर मोमो की दादी जीजी को कह रही रहती हैं कि अगर तुम स्पिरिट्स पावर को कंट्रोल कर लोगे, आई मीन स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर लोगे, तो तुम यहाँ पे ईविल आई के ऊपर भी कंट्रोल पा सकते हो। और वो उसे एक बैठने का तरीका बताती है, ताकि जीजी अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सके और वो उसे मोमो का एग्ज़ाम्पल देती है। तो यहाँ पे जीजी मोमो से पूछता है कि तुमने किस तरीके से किया, तो मोमो उसे एक सीन देते हुए बताती है। तभी जीजी को रियलाइज़ होता है कि मोमो जो स्कूल में एक वियर्ड सा पोज़ करती रहती थी, उसी की वजह से उसकी पावर्स यहाँ पे जाग चुकी है। तो ये चीज़ देखकर जीजी को काफ़ी हैरानी मिलती है, लेकिन वो भी अब अपनी स्पिरिचुअल पावर पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ पे इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर रात के टाइम पे जब जीजी को वॉशरूम लगता है, तो ओकारुन भी उसके साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा-सी गलती और ये लोगों की नींद एकदम अच्छी तरीके से खुल जाएगी। तो इस चीज़ का रिस्क ओकारुन यहाँ पे नहीं लेना चाहता था। और फिर वॉशरूम करके जब जीजी वापस आ रहा रहता है, तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि एक जगह से कार्डबोर्ड खुल गया है, तो ओकारुन उसे पीछे रहने को कहता है और यहाँ पे खुद फिक्स करने लग जाता है। तो ये चीज़ देखकर जीजी को काफ़ी बुरा लगता है और वो उससे माफ़ी माँगता है कि ये सारी चीज़ें खाली मेरी वजह से हो रही है। तो ओकारुन कहता है कि नहीं, यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें पता है, जब पहली बार टर्बो ग्रैनी ने मुझे पॉजेस किया था,
और मोमो की दादी ने और मोमो ने जब मुझे बचा लिया था, तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहाँ पे उन्हें रीपे करने का बहुत ज़्यादा मन करता था। तो इसी चक्कर में मैं उन्हें एक बार पैसे देने की कोशिश किया था रीपे करने के लिए, लेकिन मोमो की दादी उसे समझाती है कि अगर तुम्हें इतना ही मन कर रहा है मुझे रीपे करने का, तो तुम एक काम करो, अगली बार कोई मुसीबत में होगा तो तुम उसकी मदद करना। तो मैं इस चीज़ को अपना रीपे ही समझूँगी, क्योंकि हमें एक-दूसरे की मदद करना ही एक अच्छा इंसान बनाता है। तो ये चीज़ सुनकर ओकान को काफ़ी अच्छा लगा था, और जब वो यही बात जीजी को बताता है, तो जीजी को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर ये लोग स्कूल जाने के लिए जब निकलते हैं, तो यहाँ पे आयरा मोमो की कंप्लेन करी देती है ओकारुन को लेकर। वो ओकारुन के सामने ये कह रही रहती है कि ओकारुन, तुम्हें पता है ये रात को बहुत ही अजीब तरीके से सो रही थी, इसी की वज़ह से यहाँ पे इसका पेट दर्द कर रहा है। तो मोमो ये चीज़ सुनकर उसे कहती है कि जब तुम्हें पता था कि मैं एकदम अजीब तरीके से सो रही थी, तो तुम्हें मेरे पेट को कवर करने को नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आयरा और भी बढ़ा-चढ़ा के ओकारुन के सामने बोलने लगती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होने ही वाला रहता है। लेकिन यहाँ पे ओकारुन उन दोनों को किसी तरीके से सँभालता है, और फिर ये लोग स्कूल में पहुँचते हैं, जहाँ पर स्कूल के अंदर मोमो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक करी रहती है, क्योंकि उसका घर भी टूट चुका रहता है और ना ही उसके पास फ़ोन रहता है। तो वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब पे जाएगी, और वो सोच रही रहती है कि वो कौन से पार्ट टाइम जॉब पे जाए, क्योंकि वो जितनी बार भी जॉब पे गई है, वो किसी न किसी के साथ लफड़ा कर ली है। आई मीन स्टाफ वालों के साथ या फिर ओनर के साथ। लेकिन उसने इस बार डिसाइड किया रहता है कि वो किसी भी जॉब पे लगेगी, वो यहाँ पे किसी से भी झगड़ा नहीं करेगी। तभी यहाँ पे उसकी दोनों फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि ओकारुन के क्लास में एक लड़की है, जो कि एक पार्ट टाइम जॉब पे जाती है। अगर तुम चाहो तो तुम उसके साथ जा सकती हो। तो मोमो कहती है कि हाँ, ज़रूर ठीक है, मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ। और वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, और मोमो आज से ही वहाँ पे जॉइन कर चुकी रहती है। तभी यहाँ पे ये दोनों मोमो की फ्रेंड ओकारुन को ज़बरदस्ती कहते हैं कि चलो हम लोग डेट पे चलते हैं, जिसे कि सुनकर ओकारुन थोड़ा-सा घबराता है, क्योंकि वो इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि ये दोनों डेट के बहाने उसके साथ क्या-क्या कर सकती है। तो वो उन दोनों के साथ जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो दोनों उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए उसी जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ पर मोमो काम पे लगी हुई रहती है। और वहाँ पे पहुँचते ही ओकारुन देखता है कि मोमो एक मेड की ड्रेस में खड़ी है, और वो वहाँ पे सभी लोगों को वेलकम कर रही है, जो कि वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर ओकारुन एकदम ज़्यादा शर्मा जाता है, और यहाँ पे मोमो भी एकदम शॉक हो जाती है, और वो भी एकदम शर्मा जाती है, और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।